हेलो मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर जी में। तो ये रहा आप सभी के लिए क्लास 8 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप सभी के लिए मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आने वाला हूँ। जैसा कि आपका पेपर में हो सकता है क्वेश्चन पूरा पूरा वहीं से आ जाए या फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मैं हूं सर विजय जायसवाल, आपके लिए मैथ्स लेकर आया हूं। और वैसे ही आपके लिए मैथ्स तो मैं ला रहा हूं, साइंस जो है नेहा मैम आपके लिए वीडियो ला रही है, और एसएसटी का भी वीडियो आपके लिए अंजू मैम लेके आ चुकी है। तो जितने भी लोग क्लास 8 के हैं जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला सेट का एमसीक्यू क्वेश्चन। तो हम लोग एक एक करके एमसीक्यू को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 441 का स्क्वायर रूट। 441 का स्क्वायर रूट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वर्गमूल। वैसे तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी 21। तो इसको बनाने के कई तरीके, जैसे कि आपको पता होगा 441 हम लोग इसको डिवीजन मेथड से बनाते हैं, बहुत जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पास हम लोग पेयर करते हैं पीछे से। अब हमारे पास ये 4 है और ये हमारा 41 है। तो 4 किससे डिवाइड जाएगा? तो आप बताओगे कि ये सर जाएगा 2 से 2 टाइम्स, 2 2 जा 4। ये हो गया आपका कैंसर। अब आ जाएगा ये पूरा का पूरा 41। इस 2 को हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे प्लस करने के लिए। 2 और 2 कितना हो गया? 4। अब यहाँ पास 4 का, ठीक है, ये रहा हमारा 4। यहाँ पे हमको एक नंबर लेना है, तो 4 का टेबल जैसे हम लोग 1 टाइम्स लेंगे तो ये बनेगा 41। 41 का टेबल 1 टाइम्स, तो 41 1 जा 41। ये हो गया आपका कैंसर। तो यहाँ से आ गया आपका 441 का स्क्वायर रूट 21। ये हो गया आपका डिवीजन मैथड। दूसरा होता है प्राइम फैक्टर मैथड, वो भी करा देता हूँ। 441, तो 441 आपका डिवाइड किससे जाएगा? तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चेक करेंगे। 3 1 जा 3, उसके बाद 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। 3 से 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? तो 441 लिखा हमने, इसमें स्क्वायर रूट लगाया। उसके बाद यहाँ पास हमने 3 इंटू 3 को लिया, 7 इंटू 7 को लिया। 3 से 3 का पेयर, 7 से 7 का, तो एक 3 निकल के बाहर आएगा, 7 एक निकल के बाहर आएगा, 7 3 जा 21। तो बोलोगे सर आप एमसीक्यू में इतना सब क्यों बता रहे हो? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर पेपर में इस 441 की जगह कुछ और आएगा तो या तो आप डिवीजन मैथड बनाओगे या तो आप बनाओगे प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। दैट्स सिंपल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला एमसीक्यू है बीजीय व्यंजक -7 का गुणांक। वैसे तो इसमें क्वेश्चन में पूछना चाहिए था बीजीय व्यंजक -7x है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। इस 7x में x का गुणांक, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द कोएफिशिएंट ऑफ द x का कोएफिशिएंट क्या है? तो इस 7x में देखो -7x, तो x का कोएफिशिएंट बोलता, तो x को हटा दो तो क्या बचा? -7। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, -7 राइट आंसर होगा, क्योंकि x के साथ कौन चिपका हुआ है? तो बोलोगे सर -7 ये इसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट, या फिर इसी को बोलते हैं हिंदी में गुणांक। अगला एमसीक्यू है कौन सा बहुभुज समान विकर्णों वाला है? विच पॉलीगन हैज इक्वल डायगोनल्स? तो डायगोनल किसके इक्वल होते हैं? ठीक है, ये रहा हमारा पहला ऑप्शन है स्क्वायर। ये हो गया आपका स्क्वायर। स्क्वायर में ये डायगोनल ये भी डायगोनल दोनों इक्वल है। रिक्टेंगल, तो रिक्टेंगल कैसा होता है? तो बोलोगे सर ये रिक्टेंगल होता है, इसमें भी आपका डायगोनल का लेंथ कैसा होगा? बराबर होगा। ठीक है, वर्ग आयत, तो वर्ग भी होगा और आयत भी होगा। यहाँ पे रोम्बस आ गया गलती से, ये आएगा आपका स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि वर्ग में है, ये रहा
आयत है, इसमें भी डायगोनल क्या होते हैं, दोनों इक्वल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चक्रवृद्धि ब्याज में पी को क्या कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में पी को क्या कहते हैं, तो आप सिंपल सा बताओगे, रेट नहीं है, टाइम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मूलधन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो और चीजें बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेट, रेट को हम लोग किससे शो करते हैं, आर से। उसके बाद टाइम, टाइम मतलब आपका समय, जिसको हम लोग शो करते हैं टी से। प्रिंसिपल तो आपने बता ही दिया यहाँ पे क्वेश्चन पे, प्रिंसिपल, जिसको हम लोग किसे शो करते हैं, पी से। हिंदी में रेट को कहते हैं दर, टाइम को कहते हैं समय, प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। ये रहा आपका, किसी भी को क्वेश्चन में आएगा तो आप उसको फटाक से टिक करके आगे बढ़ोगे। अगला एमसीक्यू है, संख्या 2 को कहा जाता है, द नंबर 2 इज कॉल्ड, भाग जाने वाला, कंपोजिट नंबर में नहीं आता। कंपोजिट नंबर जो है वो 4 से स्टार्ट होता है। इंटीजर, तो 2 को इंटीजर तो बोल सकते हैं। और आगे देखते हैं अभाज्य, प्राइम नंबर है, तो इंटीजर और प्राइम में प्राइम का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। फ्रैक्शन तो है नहीं क्योंकि इंटीजर में ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं, और अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, तो 2 क्या है, फर्स्ट प्राइम नंबर है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और एक चीज और है कि 2 जो है वो क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या। सम संख्या होते हुए भी ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो ऐसा नंबर जो कि इवन नंबर हो और साथ ही साथ क्या हो, प्राइम नंबर, तो कौन सा होगा, 2। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुचित भिन्न होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जब ऊपर वाला, यहाँ पे लिखते हैं ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इसमें से देखो 8/3 ऊपर बड़ा है, 6/13 ऊपर वाला क्या है, छोटा है, ऊपर वाला क्या है, छोटा है, और यहाँ पास ऊपर वाला छोटा है। तो तीनों में ऊपर वाला छोटा है, और यहाँ पे एक सेकेंड 10/14 यहाँ, हाँ ऊपर वाला छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, और ये ऊपर वाला बड़ा है, यही तीनों में अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऐसे आप चेक कर सकते थे। दूसरा चीज आपको पता होना चाहिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो क्या होता है, बड़ा होता है, एंड ये बड़ा होगा किससे, डी से। तो कौन सा बड़ा है, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए 8/3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8/3। अब बाकी में देख सकते हो ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, इसी बस में क्या है, ऊपर वाला बड़ा, तो ऐसे भी पहचान सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7, पतंग का चित्र है, द शेप ऑफ अ काइट। तो ऑप्शन से मिलाते हैं, क्यूब तो हो नहीं सकता तो बोलेंगे क्यूब क्या होता है सर, ये होगा हमारा स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर। इस आकार का तो पतंग बिल्कुल भी नहीं होगा। सर्कल, वृत्त, इस आकार का भी नहीं हो सकता। घनाभ, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड कैसा होता है, ये आपका रेक्टेंगल, ये रहा आपका दूसरा रेक्टेंगल। ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, तो बच्चा स्क्वायर इस आकार का कंसीडर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ लिया है आपको संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब समांतर माध्य, और यहाँ पे बोला है जिसमें मीन। तो सिंपल सी बात है, सबको जोड़ लेंगे हम लोग, 10, 20, 30, 40 और ये रहा 50। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 5 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड, इसी को बोलते हैं मीन। तो 50 और 10 ये हो गया आपका 60, 40 और 20 ये हो गया आपका 60, और ये 30 बीच में है, ये सबको जोड़ देंगे, तो एक साथ लिख लेते हैं 60 और 60 120, 130 कितना हो गया, 150/5, सबको प्लस करेंगे इतना आने वाला है। फिर डिवाइड करेंगे 5 से 15, तो 3 बार
और ये आ गया 30। तो ऑप्शन नंबर डी ये रहेगा इसका मीन। ये तो आपको बनाने आता होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9 वृत्त का सबसे लंबा जीवा, तो इसको क्या कहते हैं? रेडियस तो बिल्कुल नहीं बोलने वाले हैं। इसके बाद व्यास, यही होगा हमारा राइट आंसर। आर्क भी नहीं बोलते हैं, स्पर्श रेखा भी नहीं बोलते हैं। कैसे होता है समझा देता हूँ। ये रहा हमारा सर्कल, ये यहाँ से जाता है उसको बोलते हैं कॉर्ड, और ये सेंटर से जाने वाला ये भी क्या है? कॉर्ड। तो जो सेंटर से जाता है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और इसी लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर। ठीक है, आप सभी को पता रहेगा। और रेडियस क्या होता है? ये सेंटर है, इस सेंटर से यहां तक जाएगा वो रेडियस होगा। आर्क, आर्क जैसे कि यहाँ पास ये यहाँ से लेके इसको बोलते हैं आर्क, और ये ऊपर वाला भी आर्क हो जाएगा। स्पर्श रेखा टेंजेंट, ये सर्कल है, सर्कल को कोई लाइन टच करते हुए भाग जाता है तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। अभी किसी भी डायरेक्शन से टच करके एक बार टच करके भागेगा, इसको बोलेंगे हम लोग टेंजेंट। आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है संख्या -2 का जोड़ का व्युत्क्रम। यहाँ पे लिखते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। तो सिंपल सा बात है, अगर ये माइनस है तो सेम आंसर रहेगा 2/5, बस किस में होना चाहिए? प्लस में। तो ऑप्शन नंबर बी। तो एडिटिव इनवर्स होता क्या है उसको भी बता देता हूँ। एडिटिव इनवर्स, जैसे इसका नाम है इनवर्स, मतलब कि सिंपल सी बात है, ए में ऐसा क्या जोड़े कि इसका आंसर क्या आ जाए? 0। तो इसका इनवर्स इसीलिए बोलते हैं इसको -a। वैसे ही अगर -b में क्या जोड़ेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो बोलोगे सर +b, इसी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो -b का एडिटिव इनवर्स +b और +a का -a। मतलब अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा, और कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव, क्या चीज? एडिटिव इनवर्स। इतना ही करना है, नंबर सेम रहेगा। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये हो चुके हैं। अब आते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। इसमें से क्या क्या आ सकता है उसको भी देखते हैं। समांतर रेखाएं हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती हैं या फिर समान दूरी पर होती है। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर बराबर या फिर समान दूरी पर, जिसको पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे आने वाला है इक्वल, जैसे कि ये आपका लाइन है और ये आपका दूसरा लाइन है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। इसी को बोलते हैं पैरेलल लाइन। विषम माध्य का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ द ऑड मीडियन, इसका फॉर्मूला सिंपल है, एम डी इज इक्वल टू n+1/2 और यहाँ पे आएगा TH वैल्यू। ये विषम मीडियन का या फिर ऑड मीडियन का फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लेना, पेपर में क्वेश्चन भी आता है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, ऑब्वियस सी बात है, या फिर समान होती है, बराबर ही लिख लो, बराबर। ऑल रेडियस ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये रहा आपका सर्कल, ये रहा आपका सेंटर, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस। तो सभी आपस में कैसे होते हैं? बराबर, क्योंकि सेंटर से जो बाहर का डिस्टेंस है वो सबके लिए क्या होगा? सेम होगा। तो ये सब चीज आपको समझ में आ चुका होगा। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं प्लीज फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जितने भी क्लास 8 के दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपका एमसीक्यू है या फिल इन द ब्लैंक्स को बोल सकते हो, चौथा नंबर का। पंचभुज, पंचभुज बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग
सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। अब पेंटागन तो मैं बना सकता हूँ क्योंकि इसमें 5 साइड होने वाले हैं, 1 2 3 4 5। वैसे मेरे से तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, लेकिन इसमें क्या बोले हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। तो पेंटागन के पांचों साइड्स है, ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, और इसके जो पांचों एंगल है वो भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसी का हमको क्या पूछा है, सम। तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, और n इज इक्वल टू कितना है, तो 5 है, क्योंकि इसमें 5 साइड है। तो 5 - 2 इंटू 180, 5 में से 2 गया तो 3 इंटू 180, 18 54 मतलब 54, और ये 540। तो फाइनल आंसर हमारा आने वाला है 540। यहाँ भी वही आएगा, इन सभी एंगल का सम कितना होगा, 540। क्वेश्चन नंबर 5, अ क्यूब हैज ब्लैंक एड्स, घन की भुजाएं होती है, ठीक है, इसमें कितने एज होते हैं, तो सिंपल समझते हैं, ये 4 एज हो गया बैक साइड में, ठीक है, उसके बाद ये 4 एज कहाँ हो गया, फ्रंट में, तो 4 और 4 क्या हो गया, 8, और देखो और बनाते जा रहा हूँ, 9 10 11, और ये हो गया आपका 12। तो घन की 12 भुजाएं बोल सकते, द क्यूब हैज 12 एजेस। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इसके लिए है 2 मार्क्स के लिए, लिखा है सिंप्लीफाई दिस। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जैसा कि आप सभी को पता है। चलिए फटाक से इसको बना लेते हैं आप सभी के लिए। सॉल्यूशन और गिवन दैट में हम लोग लिखने वाले हैं इसको 5 की पावर 4 इंटू -5 की पावर में 2। यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब हमें देखना है कि 5 की पावर 4 पॉजिटिव है 5, और ये नेगेटिव है। तो हमारे केस में जब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो सेम बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे इसको, 5 की पावर 4 -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। मैंने क्या किया, -1 को अलग कर दिया 5 से, और 5 आपका अलग हो गया, 5 1 सा 5, ठीक है, और प्लस माइनस का माइनस ये आने वाला है। अभी हम लोग करेंगे 5 की पावर 4 -1 की पावर 2, ये अपना पावर लेके अलग हो जाएगा, और ये 5 की पावर 2 अलग, दोनों पावर लेके अलग अलग हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो -1 को हम लोग सामने रखने वाले हैं, उसके बाद ये 5 की पावर 4 और 5 की पावर 2 ये आ गए एक प्लेस पे। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो फॉर्मूला चलो लास्ट में लिख देंगे, या फिर लिख ही देता हूँ। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो बोलोगे सर अगर -1 की पावर में इवन नंबर हो, इवन नंबर, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, सम संख्या, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, +1। दूसरा फॉर्मूला हमारा लगने वाला है a की पावर m, a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n, ये आपके दो फॉर्मूले यहाँ पास यूज होने वाले हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, तो -1 की पावर 2, तो ये होगा आपका +1, 5 की पावर 4 और 5 की पावर 2, तो यहाँ पास लिखेंगे 5, ठीक है, 5 की पावर m, तो m कितना है आपका 4 प्लस n कितना है आपका, तो बोलोगे 2। अब 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब 5 की पावर 4 प्लस 2, ये हो गया आपका 6। तो सिंपल सा आंसर, ठीक है, आप सभी को समझ में आ चुका होगा। छोटा सा रिवीजन करते हैं, 5 की पावर 4 -5 की पावर 2, तो यहाँ से माइनस को हमने अलग किया, -1 इंटू 5 की पावर 2। अब -1 में अलग होने के बाद जो -1 है उसको हमने लिखा सामने, और इन दोनों को हमने लिखा एक साथ। अब इन दोनों में क्या लगेगा, फॉर्मूला, तो 5 की पावर 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6। अगर -1 का स्क्वायर की बात करें तो ये क्या आने वाला है आपका +1। एक चीज और यहाँ पे कर सकते हैं, क्या चीज, अगर -1 का स्क्वायर लिखा है तो इसको हम लोग कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स, और आप सभी को पता होगा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 1 इंटू 1 1,
इस तरीके से भी आप उसको समझ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग फिगर। ये रहा हमारा x और ये रहा हमारा 65। इसको बनाने के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन का आंसर है, मैं आपको बताता हूं। हमको क्या पूछा है, ए ओ बी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स किसका, जो ऊपर एंगल बन रहा है ए सी बी का, ए सी बी। तो ए ओ बी क्या है हमारे पास, x है, ए ओ बी x है, 2 का 2, और ए सी बी का वैल्यू कितना है, तो बताओगे 65 डिग्री। x इज इक्वल टू 65 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 130 डिग्री। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि ये 2 मार्क्स का है, इतना ही है, लेकिन हमको और अच्छा से चाहिए, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्टेटमेंट। तो फटाफट आपके लिए स्टेटमेंट लिख देता हूं, आप उसको याद कर लेना। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एंगल एट द सेंटर, एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर सबटेंडेड फ्रॉम एन आर्क, from an arc is double the angle subtended at the remaining arc। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वी नो दैट हम जानते हैं एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर, ये रहा आपका एंगल एट द सेंटर सबटेंडेड फ्रॉम एन आर्क, एक ही आर्क के द्वारा बने हैं। उसके बाद इस डबल, क्या होगा, ये जो एंगल है वो डबल होगा सबटेंडेड एट द रिमेनिंग आर्क, बचे हुए एंगल, मतलब ये जो 65 है इसी का क्या होगा 2 टाइम्स, तो 65 का डबल कितना होगा 130, तो यहाँ पास आ जाएगा आपका 130। ये रहा सिंपल सा सॉल्यूशन। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द गिवन पॉलिनोमियल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको इसमें लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम लोग जो बड़ा पावर है उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद छोटे पावर्स को। तो बड़ा पावर क्या है हमारे पास, 12 m की पावर 5, इसके बाद ये हो गया, ये आएगा -9 m की पावर क्यूब, इसके बाद आएगा -6 m स्क्वायर, इसके बाद आएगा 8m प्लस 8m प्लस 16। ये रहा हमारा आंसर, बड़ा 5 है, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, फिर 1 और यहाँ पे 0। आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे भी लिख सकते हो पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये रहा हमारा आंसर। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक बहुभुज की भुजाएं 10 है, उसके आंतरिक कोणों का योग। अ पॉलीगन हैज 10 साइड्स, व्हाट विल बी द सम ऑफ इंटरनल एंगल। ठीक है, तो बोल रहे हैं एक पॉलीगन है जिसमें कितने साइड्स होंगे, टोटल 10 साइड्स होंगे, और उसके अंदर जितने भी एंगल बनेंगे उन सभी का सम। तो हमारे पास इसके लिए क्या है, फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं
सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहां पास आएगा फॉर्मूला n-2 इंटू 180। ये रहा हमारा फॉर्मूला। तो आगे क्या होगा, यहाँ पास n है तो n का वैल्यू कितना दिया है हमको, तो 10 दिया है, यहाँ पे पुट करेंगे 10-2 इंटू 180। 10 में से 2 गया आपका 8, ये हो गया 180। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 सा 64, 64 का 4 कैरी आ गया 6, 8 1 सा 8, 8 और आपका 6, ये होगा आपका 14। तो 1440 1440 ये होगा आपका सिंपल सा आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन को एक एक बार जरूर बनाकर देखो, अगर आपसे बन रहा है तो, और नहीं बनता है तो एक बार आप वीडियो को देखो, फिर उसके बाद क्वेश्चन को फिर बनाओ, क्योंकि जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही मैथ्स आपका स्ट्रांग होगा। और मैथ्स मतलब सिंपल सा प्रैक्टिस, पढ़ो समझो उसको बनाओ, फिर उसके बाद टेस्ट करो, फिर उसके बाद फिर से पढ़ो, इसी को आपको क्या करना है, रिपीट करते जाना है। ठीक है, क्या क्या करना है आपको देख लो। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है, तो रीडिंग करोगे, रीडिंग करने के बाद आप इसको क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के बाद खुद से इसको क्या करना है, टेस्ट करना। ठीक है, यही 3 चीजों को आपको क्या करना है, रिपीट में करना है, तो आपके जो बोर्ड एग्जाम पे मार्क्स है वो आपके अच्छे आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 5x + 2 2x + 3 बनाते हैं हम लोग। 5x + 2 अपॉन 2x + 3 इज इक्वल टू 7/5। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्पीड में बनाते हैं। तो इसमें करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे आएगा आपका 5x + 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, इसका मल्टीप्लाई नीचे से, इसका मल्टीप्लाई इससे, इज इक्वल टू 7 का 7 मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा आपका 2x + 3। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, 5 का मल्टीप्लाई 5 से, 5 5 जा 25, x का x, 5 2 जा ये होगा आपका 10 इज इक्वल टू 7 2 जा 14x, 7 3 जा 21। अब यहाँ पास तो कोई माइनस है नहीं, तो देखने की जरूरत ही नहीं है, सारे प्लस में तो सब आंसर प्लस में ही आएगा। अब हम लोग साइड चेंजेस करेंगे। ठीक है, ये रहा आपका 25x, ये 14 प्लस है, इधर आके क्या होगा, तो -14x, ये रहा आपका 21 प्लस 10, इधर आके क्या होगा, तो बोलोगे -10। क्लियर, 25 में से 14 जाएगा तो बचेगा आपका 11x, 21 में से 10 जाएगा तो आपका बचेगा 11। अब यहाँ पे x का x होगा, 11 का 11, ये वाला 11 कहाँ जाएगा, तो बोलोगे सर नीचे, इसको काटेंगे, 11 1 जा 11, तो x की वैल्यू आ गई 1, और यही हमको क्या करना था, सॉल्व करना था। ठीक है, कुछ चीजें बेसिक यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, साइड चेंज, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइड चेंजिंग ऑन साइड चेंज, साइड चेंज करने पर, या ऐसा ब्रैकेट लगा के लिख सकते हो। ये रहा हमारा सिंपल सा आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ है, निम्न परिमेय संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। सिंपल सा रैशनल नंबर है, इसका हमको क्या निकालना है, सम। तो क्वेश्चन को बनाते हैं, 3/2 प्लस
13/17। अगर किसी के मन में डाउट होगा कि यहाँ प्लस क्यों लगा है तो क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ना, क्योंकि यहाँ पास बोला है सम, और सम का मतलब क्या होता है? प्लस। अब सबसे पहला चीज रेशनल नंबर है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। स्टेप्स यहाँ पे लिख देता हूँ। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, जिसमें से आपका एक 2 है और आपका 17 है, आप आराम से निकालना एलसीएम। इसका एलसीएम आने वाला है 34। नेक्स्ट आते हैं, इस 34 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? पहले फ्रैक्शन से, 3/2। ठीक है, उसके बाद इसी एलसीएम 34 को दूसरे फ्रैक्शन से करेंगे, 13/17। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करने का स्टेप क्या है? इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 34, ये हमने लिख लिया 34। अब यहाँ पास क्या आएगा? तो यहाँ पास क्या आएगा उसके लिए हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा। 2 से 34 को डिवाइड करेंगे, 17 का मल्टीप्लाई 3 से तो 51। यहाँ पास आपका आने वाला है 51 प्लस का प्लस। यहाँ पास क्या आएगा? तो फिर वही सेम चीज, 17 से 34 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, ये होगा आपका 26, ये बन गया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 और 1 आपका होने वाला है 7, 5 और 2 होने वाला है आपका 7, ये रहा 34। अब ये भी आपका आंसर ही है, लेकिन एक चीज और कर सकते हो यहाँ पास, ये 34 जो है ऊपर वाले से क्या है? छोटा है, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। 77 डिवाइडेड बाय 34, तो इसका टेबल हम लोग 2 टाइम्स ले सकते हैं। 2 4 8, 3 2 6, 68। तो यहाँ पास 2 और 7, ये बचने वाला है आपका 9, उसके बाद तो जाएगा नहीं। तो हमने 34 का टेबल 2 टाइम्स लिया है, और साथ ही साथ हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा हुआ है? 9 बचा हुआ है 34 का नीचे 34। इसको इम्प्रॉपर से क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। तो ये भी आपका क्या है? आंसर है। इसको और करके लिख सकते हो। तो पेपर में दोनों में से कोई भी एक ही लिखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फिलहाल तो अभी इतना ही क्वेश्चन है, तो आप सभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।